हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं गाइस। अभी 9100 का माइलस्टोन हम टच कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को एक माताजी का झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ गया होगा एंड दिस टाइम ये झूठ एक्सपोज करने का क्रेडिट हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये झूठ एक्सपोज किया है खुद माता जी के पुत्र ने, सुपुत्र ने। आप लोगों ने ये तो कई बार सुना होगा कि कुपूत कपूत हो सकते हैं पर माता कुमाता नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नहीं देखने को मिल रही है। भाई कलयुग है, घोर कलयुग है। यहाँ पे कुपूतों की संख्या तो खैर बढ़ ही रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल सामने आया जहाँ पे एक माँ ही अपने बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, और वो भी उस टाइम पे दुश्मन बनी हुई है जब वो बेटा दुनिया की वो खुशी माता को देने वाला है जिस खुशी के लिए माता जी ने ऐसा कौन सा मंदिर जो छोड़ा नहीं, ऐसे कौन से भगवान जी हैं जिनके आगे रोई नहीं और जिनके आगे उन्होंने अपनी झोली नहीं पसारी। और जब फाइनली उस बेटे उस बहू ने अपनी माँ की वो वाली मनोकामना पूरी कर दी तो माँ बेटे के ही पीछे पड़ गई, बहू के ही पीछे पड़ गई उनको टिरोल कराने के लिए। तो गाइज, दिल थाम के बैठिए, कुर्सियों की पेटियां थाम के। आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग खुलासा करने वाले हैं माता जी के झूठों का, ठीक है। अब वीडियो में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करूंगी ये बहुत ही सुंदर का कॉट सेट। गाइज, इस बार मैंने 1 2 3 4 कॉट सेट मंगाए हैं एंड इतने अमेजिंग मुझे रिसीव हुए हैं। और सारे के सारे कॉट सेट वही फ्रॉक वाले पैटर्न में है जो पैटर्न मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सभी साइज़ में अवेलेबल है, तो आप अगर प्लस साइज़ वाले हैं आप तब भी ले सकते हैं, और अगर आप एम और एल साइज़ वाले हैं तो भी आप ले सकते हैं। और रेट इतने जेन्युइन कि फुल पैसा वसूल ड्रेस है, फुल पैसा वसूल। जो मैंने ड्रेस पहना है ये इस ड्रेस का फुल लेंथ फ़ोटो है। इतना कंफर्टेबल ड्रेस है कि दिल खुश हो जाएगा अगर आपने ये ड्रेस एक बार पहन के देख ली। मतलब इतना लाइट वेट की गर्मी फील ही नहीं होगी आपको। इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैं इस कॉट सेट का लिंक पिन कर दूंगी, और एक बार मेरे कहने पे मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने फ़ोटो के साथ मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई भी समस्या ना हो। स्क्रॉल करते चले जाना, फ़ोटो पहचानते चले जाना, और उसी के साथ में लिंक डाले हुए हैं, वहाँ से बाय कर लेना। 10% का एक्स्ट्रा आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा अगर उन लिंक के माध्यम से आप लोग बाय करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारी माता जी ने ऐसा कौन सा इंसान था जिसको इस्तेमाल ना किया हो अपने बेटे बहू को टिरोल कराने के लिए। वैसे माता जी ये कहते हुए थकती नहीं है कि हमारे लिए हमारी बहुएं बेटी समान है, लेकिन आज तक कभी बेटी को टिरोल कराते हुए नहीं देखा। लेकिन बहुओं को और बेटों को टिरोल कराते हुए तो माता जी टाइम पे सामने आई हैं। अब यही वाला मौका देख लीजिए। जो माता जी ये क्लेम करती है कि हमारी बहुएं हमारे लिए सब कुछ है और हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे होते हुए उनको ये नहीं हो सकता, हमारे होते हुए उनको वो नहीं हो सकता, माता जी के होते हुए ही माता जी की प्रेग्नेंट बहू और सुपुत्र जी छोटे वाले टिरोल हो रहे हैं। पर माता जी के मुंह से एक बार आवाज़ नहीं निकल रही है, एक बार आवाज़ नहीं निकली माता जी के मुंह से कि भाई मेरे ही बच्चों को तुम लोग टिरोल करके अगर मुझे खुश कर रहे हो तो भाई ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज़ में माता जी को खुशी मिलती है। समझ रहे हो? तो आप सोचो कि जिन माता जी को अपने ही खुद के बच्चों को टिरोल कराने में खुशी मिलती है, वो बाकी लोगों को टिरोल कराने में कितनी 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 खुशी महसूस करती होंगी। नहीं, अब आप देखिए, जब बच्ची से काम नहीं चला, मतलब बच्ची से अपनी तारीफ बुलवा के काम नहीं चला, उसके बाद बहू के सामने खड़े होके बेइज्जती करने से काम नहीं बना, बीपी वीपी सारी चीज़ें करके देख ली, कोई काम नहीं बना। उसके बाद अब मैदान में अंकल जी को भी लपेट लिया। वैसे गार्जियन को जब अपना मुंह खोलना चाहिए, पता नहीं उस समय पे अंकल जी शायद वही अपने लाए हुए रसगुल्ले डाल के मुंह बंद करके बैठे होते हैं, क्योंकि अगर वो मुंह खोलते तो शायद आज इस परिवार के किसी भी इंसान का मुंह नहीं खोलता।
क्योंकि जब घर का मुखिया मुंह खोलता है तो घर के इंसानों के मुंह खोलने लायक नहीं रहते, लेकिन जब घर का मुखिया सफेद रसगुल्ले के मजे ले रहे होते हैं तो बाकी लोगों के मुंह इतने खुल जाते हैं कि वो घर के मुखिया को ही कुछ नहीं समझते। तो यहाँ पे जो घर के मुखिया हैं उनका बीपी हो रखा है ड्रॉप, उनका बीपी ड्रॉप हो रखा है, लेकिन वो इंसान अपनी बीवी के हाई बीपी में अपनी बीवी को हॉस्पिटल के चक्कर कटवा के परेशान हुए, सरकारी अस्पताल गए, रोज़ बीपी नपवाने गए, लेकिन जब उनका बीपी लो हुआ तो धर्मपत्नी जी कहती हैं हमें छोड़ के मत जाइएगा वरना हमें घर में पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब एक पति को उन्हीं की हेल्थ चेकअप करने के लिए जाने से रोक रही हैं। एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उनको हॉस्पिटल ले जा रहा है, लेकिन एक पति को उनका चेकअप कराने के लिए रोका जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई बीमार होते हैं, ठीक है, ये स्पेशली कपल से क्वेश्चन है मेरा, तो आप लोग क्या करते हैं उस वक्त? और जब आप लोगों को पता हो कि ये प्रॉब्लम हाई बीपी या लो बीपी की वजह से है, आप लोग क्या करते हैं उस वक्त में? उनको रेस्ट करवाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, या फिर उनको लिटा के उनके सामने और ऐसी बातें बोलते हैं जिन बातों को वो सुने, उनको बुरा फील हो। तो आंटी जी की चुगलियाँ बच्ची के सामने भी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो अब आंटी जी ने जो है अंकल जी को ही पकड़ लिया, उनके साथ ही चुगली करनी शुरू हो गई। वो बता रहे हैं बेचारे कि मेरा बीपी ड्रॉप हो रहा है, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले का बीपी ड्रॉप हो रहा है। वो सामने वाले को और घरेलू टेंशन दे रही हैं और उनसे और चीज़ें बुलवा रही हैं जहाँ पे वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कट हैं, लेकिन उसके बावजूद अरे इनको भी टिरोल करो। मुखिया जी को कैसे छोड़ा है, मुखिया जी को भी टिरोल करो। कुछ निकले तो मुखिया जी के मुंह से एक बार, मुखिया जी के मुंह से एक बार कोई चीज़ निकला और उसके बाद पब्लिक जो है मुखिया जी को भी टिरोल करने के लिए स्टार्ट हो जाए। बीपी लो में एक आदमी को टेंशन देनी चाहिए या फिर उसको उस समय पे टेंशन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस घर की जो लेडीज़ है ना, वो लड़ के बोल के अपने आप को ठंडा कर लेती हैं। लेकिन इस घर के जो मुखिया हैं ना, और अक्सर आदमी ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बवाली नहीं होते, वो अंदर ही अंदर चीज़ें रखते हैं और इस वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अपने घर का तमाशा भी देख रहे होते हैं और अंदर ही अंदर सहन कर रहे होते हैं। ज़्यादा बोलने वाला इंसान तो बोल करके अपने मन की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब बाहर निकाल लेता है, लेकिन जो इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, जो अंदर ही चीज़ें रखता है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होता जाता है, अंदर ही अंदर अपनी हेल्थ डाउन करता जाता है। और ये परिवार के सदस्यों को पता होता है कि हमारे परिवार में इस इंसान का ये स्वभाव है और इसका ये स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लेडी कंटेंट के लिए इतनी डेस्परेट है, टिरोलिंग कराने के लिए इतनी डेस्परेट है कि ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि सामने लेटा हुआ इंसान जिसका बीपी लो है वो मेरा खुद का हस्बैंड है, जिसके सामने मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बातें क्या थी? अगेन अपने आप को सही प्रूव करने वाली बातें। शिकायतें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, शिकवे शिकायतें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद ये कंसर्न जताया जा रहा है कि हम अपनी बहू का पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना फ़र्ज़ पूरा निभाएंगे। माता जी पहले इतना फ़र्ज़ निभा लो कि अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि आपके मुंह खोलने की वजह से एक इंसान जो नहीं बोल पा रहा है, जो गंभीर स्वभाव का है, यानी कि इनकी जो प्रेग्नेंट बहू है ना, उसका स्वभाव भी बहुत गंभीर है, वो भी मुंह से नहीं बोलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुंह से बोलने वाला इंसान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है। जो नहीं बोल रहा है ना, उसको ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पा रहा, और अंदर ही अंदर चीज़ों को झेल रहा है, घुटन हो रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। तो उसकी हेल्थ पे इन चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा बुरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, माता जी को इस चीज़ से भी ऑब्जेक्शन है कि एक पति अपनी पत्नी का इतना ख्याल कैसे रख सकता है। भाई बिल्कुल रख सकता है, जैसे घर के मुखिया अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हैं कि वो एक बार भी आके अपने घर की चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनका स्टैंड सिर्फ एक इंसान के साथ है, वो है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी जो बोल रही हैं हाँ है,
जो नहीं बोल रही हैं वो ना है उनकी खुद की कुछ भी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। जबकि ये पूरा एम्पायर खड़ा करने में अगर किसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो वो घर के मुखिया का होगा, लेकिन उसके बाद उस घर में कहीं पे भी उनकी कहीं पे कोई भी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। तो जिस तरीके से घर के मुखिया अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उन्हीं के इशारों पे चलते हैं, तो घर के बेटे इससे अलग चीज़ें कैसे कर सकते हैं? वो इससे अलग चीज़ें क्यों करेंगे? अब अगर दूसरे घर से लाई हुई लड़की का ससुराल वाले ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके पति को तो रखना पड़ेगा ना, उसको तो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। लेकिन वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन है, उस बात को लेके भी ताना मारा जा रहा है कि पति संभाल लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, वो सब कुछ कर ही रहा है। भाई करना पड़ेगा। जब उसकी पत्नी के सूजे हुए पैर किसी और को नहीं दिखेंगे तो एक पति को ही अपनी पत्नी के पैर भी दबाने पड़ेंगे। जब उसकी बीवी के लो बीपी किसी को नहीं दिखेगा तो उस पति को ही अपनी बीवी की तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा। जब उस पति की बीवी की प्रेगनेंसी किसी को नहीं दिखेगी तो उसी पति को उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। जब कोई और उसको डॉक्टर के पास लेने के लिए नहीं पूछेगा तो उस पति को ही अपनी बीवी को रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ेगा। साथ नहीं छोड़ सकता वो पति। और बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपनी बीवी के लिए लॉयल तो है, ईमानदार तो है। और यही चीज़ ज़रूरी होती है, ईमानदारी। एक तरफ हमने अपने बेटे और बहू को एक किया है और दूसरी तरफ जो बेटे बहू के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना प्यार है, जो एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल भी हैं, उनके ऊपर तो इनको फ़ख्र होना चाहिए। उनके ऊपर बेसिकली प्राउड होना चाहिए कि बिल्कुल हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं हमारे बच्चे। जैसे हमारे मुखिया जी हमारी आंटी जी पे फिदा है, वैसे ही जो छोटे सुपुत्र हैं वो अपनी बीवी पे फिदा है, और बड़े वालों को तो आंटी जी ने ही ट्रैक पे लेके आया था। एक बेटा जो अपनी बीवी के लिए लॉयल नहीं था, उसको लॉयल्टी का ज्ञान पढ़ाया गया। बीवी को देखो, बीवी को देखो, बीवी को देखो। अब वो बीवी को देख रहा है, लेकिन जब वो बेटा भी पहले बीवी को देखता था तो वो भी आंखों में चुभता था। समझ रहे हो? तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि आखिर ये माताश्री चाहती क्या है। बेटे बहू के बीच में प्यार बना रहे ये चाहती हैं, या फिर बेटे बहू के बीच में तकरार बनी रहे ये चाहती हैं? व्हाट एग्जैक्टली ये चाहती क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये चाहती क्या है? क्योंकि जिन बेटे बहू के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है, उन बेटे बहू को बार बार इस बात का ताना दिया जा रहा है, अरे वो कर लेगा, अरे वो कर लेगा। हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है और हर पति को अपनी पत्नी के लिए करना भी चाहिए। सुख दुख के साथ ही होते हैं दोनों के दोनों। और आज वही तो एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं, जैसे कि मुखिया जी आंटी जी के काम आ रहे हैं। कोई औलाद काम नहीं आ रही ना, कोई बहू काम नहीं आ रही, कौन काम आ रहा है? अपना जीवन साथी काम आएगा। जीवन साथी ही काम आता है, ठीक है, अटल सत्य है ये। अब चलो यहाँ तो आंटी जी को दिक्कत है ही, बहुत दिक्कत है, लेकिन आंटी जी ने कल एक बात अपनी वीडियो में बोली। वो क्या थी गाइस? हमें हॉस्पिटल जाने के लिए पूछ ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे चले जाएं? हमें हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। अब घर के लोगों को स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा कि हमें हॉस्पिटल जाना है, आप हमारे साथ चलो। घर के गार्जियन जिनका खुद डिसीजन मेकिंग है, जिनका घर अपना, किचन में राशन अपने आप भरा रहे हैं, जो उस घर के मालिक हैं, जिनके इशारों पे पूरा घर चलता हो, उनको लेके जाना चाहिए या बहू बेटों को उनको पूछना चाहिए? बहुत समझदार हैं हमारी माता जी, सारे डॉक्टर्स को जानती हैं, तो खुद लेके जाना चाहिए या उनको पूछना चाहिए? मतलब ये क्या फॉर्मेलिटी हो रही है? ये कैसी फॉर्मेलिटी है? और ये बात तो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करी ना कि बहू ने तो जाने से पूछा था, तो मतलब अलग अलग इनविटेशन चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं गाइस कि उनके घर में अगर शादी का कार्ड भी दे दो तो वो इस बात से मुंह फुलाते हैं कि कार्ड आया लेकिन फ़ोन से नहीं बोला, और अगर फ़ोन से बोला होता है तो कार्ड नहीं आया, सिर्फ फ़ोन से बोला। और अगर सिर्फ पति ने बुलाया होता है, पति ने तो कॉल किया पर पत्नी ने नहीं बुलाया, और अगर पत्नी कॉल कर देती है, सिर्फ पत्नी ने बुलाया, पति ने नहीं बुलाया। मतलब उनको हर जगह से इनविटेशन चाहिए होता है। होते हैं ना कुछ रिश्तेदार ऐसे, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब बहू ने जाने के लिए पूछ लिया था तो एक एक मेंबर से इस बात की परमिशन चाहिए कि चलो चलो, जब बहू के साथ कोई दिक्कत है ही नहीं।
और बहू के लिए खड़े हैं और बहू को बेटी जैसा मानते ही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटा पूछे ना पूछे। बहू ने तो पूछ लिया था, बहू ने पूछ लिया था, तो बहू के पूछने का मान रख लिया जाता, उसके साथ चल लिया जाता। मतलब उसके साथ गया भी नहीं गया, अपने आप को बीमार भी बताया गया। अब सोचिए कि उस बीमारी हालत में स्टोर पे पहुंचा गया, उस बीमार हालत में 1200 का पर्स खरीदारी करके लाया गया, लेकिन जब बहू ने हॉस्पिटल जाने के लिए पूछा तो मुंह पे मना कर दिया, और उसके बाद अपने आप को ही विक्टिम यहाँ पे बना दिया कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलें। ऊपर से मुखिया जी को सामने फेस बनाकर, मुखिया जी इतना हेजिटेट हो रहे थे, उनको सामने फेस बनाकर इस चीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया फ्लैट का मामला। भाई फ्लैट का मामला ना हो गया, पता नहीं ऐसे कौन से महल का मामला हो गया कि ये फ्लैट का मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि जो लड़का है वो पिछले 2-4 दिन पहले ही बोल चुका है कि नहीं चाहिए, आपका फ्लैट आपको मुबारक, हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन माता जी इस फ्लैट के कॉन्सेप्ट को ख़त्म नहीं करने को आ रही है। 2 दिन पहले बोलती है कि मैं ये फ्लैट किसी को नहीं दूंगी, 4 दिन पहले बोलती है कि ये फ्लैट 5-10 साल से पहले किसी को नहीं जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगी, और उसके बाद बोलती है कि मैं एक फ्लैट एक बेटे को दे दूंगी, मैं एक फ्लैट एक बेटे को दे दूंगी। जब मैंने ये चीज़ें टाइटल में पढ़ी, आई वॉज लाइक इतनी दानी कैसे हो गई, इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन। मुझे क्या पता था कि ये तो पूरा एक झूठ का घोटाला पल रहा है, क्रिएट हो रहा है कि एक फ्लैट एक को दे दूंगी, एक फ्लैट एक को दे दूंगी। इतनी दानी नहीं है हमारी माता जी, ना इतनी दानी कभी हो सकती है। अगर इतनी दानी होती तो आज इतनी भसड़ सोशल मीडिया पे आती ही नहीं। एक फ्लैट एक कमरे का ही तो मामला था, वो रफा दफा घर के अंदर ही हो जाता। और सबसे हैरानी की बात है कि इनके घर के पूरे कारनामे ये लोग सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, पूरा कंटेंट यहीं पे छप रहा है। मतलब यहीं लड़के जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में कैमरा बंद करके कोई नहीं लड़ता, जो भी चीज़ें बोलनी होती है पहले कैमरे का रेड बटन ऑन होता है और उसके बाद यहीं पे ऑडियंस के सामने ही सब कुछ बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या कहानी प्रस्तुत हुई मुखिया जी को सामने रख के कि मुखिया जी वो गीता है जिसकी कसम इंसान झूठी नहीं खा सकता। तो मुखिया जी के सामने बात होगी, इसका मतलब वो 16 आने सच होगी। और मुखिया जी के सामने जो बात यहाँ पे बताई गई वो ये कि हमने तो बोल दिया है कि भाई ऊपर का फ्लैट ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक बड़े कुपूत ले ले, एक छोटे पुत्र जी सुपुत्र जी ले ले, है ना। किचन ऊपर शिफ्ट कर लो और वहीं पे सबका खाना बनाओ। लेकिन हमारा जो छोटा सुपुत्र है उसको ऐसा नहीं चाहिए, उसको तो पूरे के पूरे फ्लैट में कब्जा करना है। समझ रहे हो ना दया, पूरे के पूरे फ्लैट में कब्जा करना है, उसको एक आधा कमरा नहीं चाहिए। ये पूरी कहानी वहाँ पे क्रिएट की गई जहाँ पे अंकल को इसका साक्षी बना दिया गया। हालांकि दबे आवाज़ में वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो अर्धांगिनी है उनके खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, वरना हमें बीपी लो में ट्रीटमेंट भी नहीं कराने देगी, डॉक्टर के पास चेकअप भी नहीं कराने देगी। वो बेचारे बोल रहे हैं कि हमें चेकअप कराने के लिए जाना है, पर नहीं, खबरदार, बीपी लो होता है तो लो हो जाए, 60 पे आता है 60 पे आ जाए, 50 पे आता है 50 पे आ जाए, लेकिन हमें छोड़ के अकेले चेकअप कराने नहीं जा सकते। क्योंकि अगर हमें छोड़ के गए तो भाई हम तो अभी मौत के मुंह से निकल के आए हैं, कहीं फिर से ना पहुंच जाए। वहाँ पे सरकारी अस्पताल में इलाज चलता है। बड़े कुपूत का बोलना है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल में चलता है, प्राइवेट में जाके एक गोली नहीं खरीदते ये लोग। पता नहीं क्या ही चल रहा है। खैर, एक सेपरेट वीडियो आएगी जहाँ पे इनके इस झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है ना, झूठ को एक्सपोज कर दिया है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो अब देखा जाए तो माता जी सोशल मीडिया पे ये झूठा फेस लेके दोबारा कैसे वीडियो बनाने आएंगी फ्लैट के मैटर को लेके, क्योंकि छोटे सुपुत्र ने तो सारा कंटेंट ही फ्लैट का ख़त्म कर दिया कि कितनी अव्वल दर्जे की झूठी हैं इनकी माता जी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद की ही औलाद बोल रही है, अव्वल दर्जे की झूठी माता जी। तो दूसरी वीडियो का आप लोग वेट करना। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि आई थिंक ये 19 मिनट्स की ऑलरेडी हो गई है, फिर मेरे को हो जाती है अपलोडिंग में समस्या। तो बाकी की वार्तालाप हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस कॉर्ड सेट का लिंक दिया है कॉमेंट सेक्शन में, जाके बाय कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।